आज हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से पूरे गांधी युग को समाप्त करेंगे इस माइंड मैप के मदद से, जिनसे आप लोगों को याद करने में कठिनाई ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी का पूर्ण परिचय। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, या काबा गांधी भी कहा जाता था। इनके माता का नाम पुतली बाई था। इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पुत्र के नाम हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम था मीराबेन। इनकी आत्मकथा का नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो इनके जन्म तिथि के दिन मनाया जाता है। एक और दिवस याद कर लीजिएगा, शहीद दिवस। ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, जो इनकी मृत्यु वाला दिवस है। इसे पुण्यतिथि कहा जाता है। आगे इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और आध्यात्मिक गुरु थे श्री मद रामचंद्र, और इनके दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। ये तीनों इनके गुरु थे। महात्मा गांधी 4 सितंबर 1888 को वकालत पढ़ने और बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हुए। इन्होंने इनर टेम्पल में कानून की पढ़ाई की। इन्होंने 1888 से 1891 ईस्वी तक इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893 ईस्वी में ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी को पहुंचे। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 ईस्वी से हुई। 2025 में इसका 18वां संस्करण था। 2025 में इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी को भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। 2015 से प्रवासी भारतीय दिवस पर हर 2 साल में मनाया जाता है। पहले ये 1 वर्ष में मनाया जाता है, लेकिन 2015 ईस्वी से ये 2 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। 2025 प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। गांधी युग माइंड मैप। चलिए आगे। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग इन्होंने अफ्रीका में किया 1906 ईस्वी में। प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, इसका 1917 बिहार में था। प्रथम जन आंदोलन इनका असहयोग आंदोलन को कहा जाता है, जो 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है। और प्रथम भूख हड़ताल इनका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में 3 दिन का था। कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने 1924 ईस्वी में किया था। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने, बापू की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने, और महात्मा की उपाधि इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू की उपाधि इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, और राष्ट्रपति की उपाधि इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से एक रेडियो प्रसारण के दौरान दिया था। अर्धनग्न फकीर इन्हें विंस्टन चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी के प्रमुख आश्रम। इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना डरबन में किया था, दक्षिण अफ्रीका में। इसकी स्थापना 1904 ईस्वी में किया था। उसके बाद टॉल्स्टॉय आश्रम जोहान्सबर्ग, ये भी दक्षिण अफ्रीका में 1910 ईस्वी में। इसके बाद सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद, गुजरात में 25 मई 1915 ईस्वी को। उसके बाद साबरमती आश्रम अहमदाबाद में ही 1917 ईस्वी में। उसके बाद अनासक्ति आश्रम कौसानी में 1929 ईस्वी में। उसके बाद सेवाग्राम आश्रम वर्धा में 1936 ईस्वी में। इनकी प्रमुख पुस्तक थे हिंद स्वराज, जो गुजराती भाषा में था। इनका प्रसारण 1909 ईस्वी में हुआ। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसका इंग्लिश में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कहा जाता है। और एक पुस्तक मेरे सपनों का भारत भी इन्होंने ही लिखा है। और एक सत्य ही भगवान है। इनके प्रमुख समाचार पत्र थे यंग इंडिया, 1919 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। दूसरा था इंडियन ओपिनियन, ये दक्षिण अफ्रीका में 1903 ईस्वी में शुरू किया था। तीसरा था इनका नवजीवन, जो गुजराती भाषा में 1925 ईस्वी में शुरू किया गया था। चौथा था द ग्रीन पैम्पलेट, राजकोट में शुरू किया गया।
और पांचवा था हरिजन, जो 1933 ईस्वी से प्रकाशित हो रही है हुआ। उसके बाद टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1930 ईस्वी में। आगे गांधी जी की शुरुआती पढ़ाई राजकोट में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वे भावनगर के श्यामल दास कॉलेज गए। उनके पिता करमचंद गांधी राजकोट रियासत में दीवान प्रधान अधिकारी थे। 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए और 1891 में वकालत पूरी कर भारत लौटे। 1893 में दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। इस मुकदमा में इन्होंने सफलता हासिल की। उसके बाद डरबन से प्रेटोरिया जाते समय पीटर मैरिट्सबर्ग में रेलवे स्टेशन पर उन्हें रंगभेद की वजह से ट्रेन से जबरन उतार दिया गया। यह घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और आगे चलकर उन्होंने अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह और अहिंसा का मार्ग अपनाया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद नीति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। वहां प्रत्येक भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना और यह प्रमाण पत्र हर समय अपने पास रखना आवश्यक था। 1894 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और रंगभेद की नीति के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन किया। 1904 ईस्वी में फेनिक्स आश्रम की स्थापना की। उनके प्रयासों व आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा सन 1914 ईस्वी में अधिकांश रंगभेद कानूनों को रद्द कर दिया गया। 1909 ईस्वी में पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी, जिसमें सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी गई। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने अंग्रेजों का समर्थन किया तथा भारतीयों को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ लोग सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट भी कहने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी को गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। जालियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में यह उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में किया था, जो किसानों के लिए किया गया था। गांधी जी को चंपारण आने के लिए स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। यह आंदोलन नील की खेती के लिए किसानों पर थोपे गए 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। इस पद्धति के तहत किसानों को अपनी जमीन का 3/20 हिस्सा नील की खेती के लिए देना अनिवार्य था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें पहली बार महात्मा की उपाधि दी। इसी समय रसोइया बत्तख मियां ने गांधी जी की जान बचाई थी। 2017 में चंपारण सत्याग्रह को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1918 में अहमदाबाद की मिल मजदूर हड़ताल के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कर अपने संघर्ष को नया आयाम दिया। 18 मार्च 1919 ईस्वी को ब्रिटिश हुकूमत ने विवादित रॉलेट एक्ट पारित किया, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा और मुंबई में इनके खिलाफ सत्याग्रह की अपील की। इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। जवाब में गांधी जी ने 1920 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट से मिली कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। 23 अगस्त 1919 ईस्वी को गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 5 नवंबर 1920 ईस्वी को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरी चौरा थाना में आंदोलनकारियों ने आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों की मौत हो गई थी। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। चौरी चौरा के समय गांधी जी बारदोली में थे। गांधी जी ने उसे हिमालयन ब्लंडर
हिमालय जैसी बड़ी गलती कहा, जिसका अर्थ था कि यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि आंदोलन ने अपना अहिंसक मार्ग खो दिया था। 1924 ईस्वी के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में जो हुआ था, उन उसी में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1924 ईस्वी के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने साबरमती से 78 यात्रियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर दांडी में नमक कानून तोड़ा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को गांधी जी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। 1931 ईस्वी में लंदन में हुई द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। उसी साल 24 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे दिया। 1942 में आए क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, में गांधी जी ने प्रसिद्ध नारा दिया था, जिसे करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना की आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने बिरला भवन दिल्ली में गांधी जी की हत्या कर दी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा जो आपको याद करने में कठिनाई ना हो।